एपिसोड 1। गद्दारी का इल्ज़ाम, भागना और जंगल की पुकार। वर्दी अब भी उसके बाजू पर बंधी थी, पर आंखों में देशभक्ति नहीं, गद्दारी का ठप्पा था। और जेल कोठरी में बैठा वो सैनिक अपनी सांसों से लड़ रहा था, उस इल्ज़ाम से जिसे उसने कभी छुआ भी नहीं था। एक और सुबह आने वाली थी और वो सुबह उसकी आखिरी हो सकती थी। सेना मुख्यालय, इंटेलिजेंस विंग। कमरे में तनाव का माहौल है। एक ओर मेजर चौहान, दूसरी ओर एजेंट रमन है। बीच में बैठा है विवान, हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, चेहरा शांत लेकिन आँखों में लहू जैसा लावा। मेजर चौहान विवान से क्रोध में बोलते हैं, कैप्टन विवान, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जिस देश की वर्दी पहनते हो उसी देश को धोखा दिया। विवान धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में उनसे बोलता है, मैंने वर्दी को कभी बोझ नहीं समझा सर। वो मेरे लिए मेरी माँ की चुनरी रही है, जिसने माँ को कभी धोखा नहीं दिया। वो भारत माँ से गद्दारी कर ही नहीं सकता। एजेंट रमन कागजात हवा में लहराते हुए बोलते हैं, तो ये सब क्या है फिर? गुप्त दस्तावेज भेजे गए हैं एक सीमा पार देश को। मेल सर्वर, कोड एक्सेस, लोकेशन लॉग, सब तुम्हारी ओर इशारा कर रहे हैं। विवान आंखों में चमक के साथ बोलता है, जिस दिन देश की रक्षा के लिए मेरी पहली पोस्टिंग मिली थी, उस दिन माँ ने सिर पर हाथ रख कर मुझसे कहा था, मर जाना लेकिन देश को कभी झुकने मत देना। विवान की यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। एजेंट रमन थोड़ा नरम पड़ता है, लेकिन मेजर चौहान अभी भी कठोर बना रहता है। मेजर चौहान विवान से कहते हैं, हमें भावना नहीं, सबूत चाहिए। तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं तुम्हारे ही सिस्टम लॉग्स और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट। विवान कहता है, तो फिर अदालत ही तय करेगी मेरा सच। कोर्ट मार्शल कक्ष, सेना न्यायालय। सभा में पूरी गरिमा है। जज ब्रिगेडियर रैंक के हैं। एक ओर सेना का अभियोजन पक्ष, दूसरी ओर विवान हथकड़ियों में। मीडिया और सेना अधिकारी पीछे बैठे हैं। जज गंभीर स्वर में कैप्टन विवान से कहते हैं, कैप्टन विवान, आप पर आरोप है कि आपने भारतीय सेना की गुप्त रणनीति और दस्तावेज सीमा पार देश के शत्रु देशों को भेजे हैं। क्या आप स्वयं को दोषी मानते हैं? विवान खड़ा होकर जवाब देता है, माय लॉर्ड, मैं स्वयं को दोषी नहीं मानता। तभी प्रोसिक्यूटर तीखे स्वर में बोलता है, तब ये क्या है? आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड और उसी वक्त सिस्टम से निकला ये डेटा जो दुश्मन सर्वर पर ट्रेस हुआ, ये सब क्या किसी भूत ने किया? विवान कहता है, भूत नहीं सर, पर हो सकता है देश के भीतर ही कुछ ऐसे लोग हों जो वर्दी की आड़ में देश के खिलाफ हैं। मैं बस उस साजिश का मोहरा बना हूँ। जज विवान से पूछते हैं, क्या आपके पास इस साजिश का कोई ठोस प्रमाण है? विवान गहराई से जवाब देते हुए कहता है, नहीं, पर मेरा जीवन ही मेरी गवाही है। तभी विवान की यह बात सुनकर सभा में फुसफुसाहट होने लगती है। विवान भावनात्मक और गंभीर होकर कहता है, मैं वो आदमी हूँ जो तिरंगे को सीने से लगाकर सोता है, जिसके रगों में खून नहीं, देश का नक्शा दौड़ता है। प्रोसिक्यूटर कहते हैं, आपका देश प्रेम अदालत को प्रभावित नहीं कर सकता कैप्टन, ये न्याय का मंच है, भावनाओं का नहीं। विवान कहता है, अगर भावनाएं ही नहीं तो क्या हम मशीनें हैं? मैं उस मिट्टी का बेटा हूँ जो गद्दारों को जन्म नहीं देती, बलिदानी पैदा करती है। जज विवान की यह बात सुनकर शक्ति से कहते हैं, अदालत तथ्यों के आधार पर चलती है कैप्टन विवान। आपको भारतीय सेना अधिनियम की धारा 34 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 121A के अंतर्गत दोषी मानते हुए मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जाती है। जज की बात सुनकर सभा में चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। पीछे माँ जैसी एक वृद्ध महिला रोने लगती है। विवान का चेहरा अब पत्थर जैसा हो जाता है और यह सीन यहीं समाप्त हो जाता है। कुछ दिन बाद सावित्री देवी, जो कि विवान की माँ है, अपने छोटे से घर के आंगन में तुलसी के पौधे को जल दे रही होती है। उनके चेहरे पर दृढ़ता है, लेकिन आंखें बुझी बुझी हैं। तभी पड़ोस की दो औरतें धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए अंदर झांकती हैं। पहली औरत चंपा तिरस्कार से देख रही है और कहती है, देख रही हो बहन, अब भी रोज़ पूजा पाठ करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे बहन, अब तो शर्म से सर झुक जाना चाहिए। तभी दूसरी औरत कमला बोलती है, बड़ी फूली नहीं समाती थी,
मेरा बेटा फौज में है, मेरा बेटा देश की सेवा करता है। अब कहाँ है तेरा बेटा, देश का गद्दार? पहली औरत चंपा बोलती है। पूरे गांव की नाक कटवा दी इसने। अब बच्चों को फौज में भेजने से भी डर लगता है, कौन जाने कल को वही गद्दार निकल जाए। सावित्री देवी कुछ नहीं बोलती, उनके हाथ काँप रहे होते हैं, लेकिन माला नहीं छूटती। वह भगवान की मूर्ति के सामने देखती हैं। आँखें से उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपकते हैं। सावित्री देवी धीरे धीरे अपने मन में दृढ़ स्वर से कहती हैं, जिस बेटे ने मेरी आंखों में कभी झूठ नहीं बोला, वो देश से दगा कैसे कर सकता है? नहीं, एक दिन सबके मुंह बंद होंगे और मेरा बेटा लौटेगा सच्चाई के साथ। मुझे भगवान पर और अपनी कोख पर भरोसा है। जेल की कोठरी, रात का समय, एक टपकती हुई छत, जहाँ हवा की धीमी आवाज़ आ रही है और बाहर सिपाहियों की चहल पहल हो रही है। एक गार्ड दूसरे सिपाही से फुसफुसा कर कहता है, कल सुबह 5 बजे उसे ले जाया जाएगा, आज इसकी आखिरी रात है। कोठरी के एक कोने में बैठा है विवान। उसकी आंखें खुली हैं, पर नींद कोसों दूर। उसके हाथ में एक पुराना फ़ोटो है जिसमें उसकी माँ की तस्वीर है। विवान अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए बैठा है और वो मन ही मन कहता है, माँ, मैंने वादा किया था कि हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखूँगा। आज मेरा सिर झुकाया जा रहा है, पर मेरी आत्मा आज भी खड़ी है सीना ताने। तभी विवान अपने अतीत में चला जाता है। उसे अपने अतीत की वो बातें याद आने लगती हैं जब उसने पहली बार फौज में भर्ती ली थी। हिमालय की तलहटी में फैली बर्फीली रात, तापमान 0 से भी नीचे, आकाश में तारे सिमटे हैं और दूर दूर तक खामोशी फैली है। एक सैन्य पोस्ट पर सर्च लाइट की धीमी रोशनी बर्फ़ की चादर पर घूम रही है। कैंप के भीतर कैप्टन विवान राठौड़ अपने जूतों के फीते बांध रहे हैं, चौकस, शांत, हर आहट पर सजग। पहला जवान धीरे से कहता है, सर 3 दिन से सोए नहीं हैं, हर मोमेंट पर खुद ही नज़र रखे हैं, क्या हौसला है। तभी दूसरा जवान बोलता है, यही तो है जिनकी वजह से हम निडर होकर सांस लेते हैं, खुद आग में खड़े हैं, हमें छाँव में रखा है। इसी बीच वायरलेस से एक आवाज़ आती है, रेडियो से आवाज़ आती है, संदिग्ध मोमेंट, सेक्टर 7A, अलर्ट रहें। विवान तुरंत उठता है कमांड की मुद्रा में। विवान कहता है, टीम 4 मेरे साथ, आज कोई नहीं बचेगा जो इस धरती को अपवित्र करने आया है। घाटी की ओर सर्द हवाएं पीछे बजती है, हल्की बीट, गोलियों की आवाज़ें, फायर फ्लेयर आसमान से चमकते हैं। विवान दुश्मनों पर धावा बोलते हैं। एक घायल जवान। घाटी की ओर सर्द हवाएं चल रही हैं और पीछे बजती हैं हल्की बीट और गोलियों की आवाज़ें, फायर फ्लेयर और आसमान में चमकते हैं। विवान दुश्मनों पर धावा बोलते हैं और एक घायल जवान को कंधे पर उठाकर भागते हैं। मीडिया रिपोर्टिंग करती है, कैप्टन विवान राठौड़ ने सीमा पर घुसपैठ विफल की, 5 दुश्मन मार गिराए। विवान फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते हुए कहता है, माँ, आज फिर जिंदा लौटा हूँ, पर जब तक जिंदा हूँ कोई भी इस देश की ओर आँख उठाकर नहीं देखेगा। माँ रोते हुए कहती है, तू ही मेरी आन है बेटा, तेरे जैसा कोई नहीं। वर्तमान समय में हल्की बारिश हो रही है। विवान खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अगर मेरी सांसें बंद कर दोगे तो क्या मेरा वतन से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? नहीं साहब, मर जाऊंगा पर गद्दार कभी नहीं कहलाऊंगा। तभी धीरे धीरे स्क्रीन ब्लैक होती है। कहीं दूर एक तूफान उठता है, जैसे नियति ने अब करवट लेने की ठान ली हो। एक अंधेरी गंदी जेल की कोठरी, जिसकी दीवारों पर सीलन है, कोनों में टपकती बूंदें हैं और विवान कोने में चुपचाप बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं और चेहरा कठोर। उसकी बाजू पर अब भी फौज की पुरानी पट्टी लिपटी हुई है। उसके पास 2 कैदी खुसर खुसर कर रहे हैं। पहला कैदी दूसरे कैदी से कहता है, अबे देख, ये बंदा कुछ अलग टाइप का लग रहा है, कोई VIP, देख तेवर देख। तभी दूसरा कैदी बोलता है, लुक्स से तो बिल्कुल आर्मी वाला लगता है, हो सकता है किसी का बाप होगा यहाँ आने से पहले। दोनों धीरे धीरे उसके पास आते हैं। पहला कैदी विवान से कहता है, भाई साहब, आप कोई ऑफिसर लगते हैं, बताइए आप कैसे यहाँ पधारे? दूसरा कैदी बोलता है, बोलिए ना, हमसे डरिए मत, हम तो बस सड़क पार कराते थे लोगों को,
थोड़ा कमीशन खा लेते थे बस। विवान चुप रहता है। तभी पहला कैदी व्यंग में बोलता है, वैसे आपके जैसे बंदे तो जासूसी के काम आते होंगे ना, तो कितने में बिकता है देश सर? तभी दूसरा कैदी बोलता है, सीधा बोलो ना, कितना रेट था फाइलों का, पासवर्ड के बदले क्या मिला? अब विवान की मुट्ठियाँ कस जाती हैं और वो धीरे से आंखें खोलता है। विवान गुस्से में बोलता है, मैं एक सैनिक हूँ, मुझ पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया है। मैंने अपना खून दिया है इस तिरंगे के लिए और अब मुझे गद्दार कहा जा रहा है। तभी दोनों कैदी एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों एक जोरदार ठहाका लगाकर हंसते हैं। पहला कैदी ताली बजाते हुए कहता है, वाह क्या एक्टिंग करता है, इसे तो ऑस्कर देना पड़ेगा। और तू फौजी निकला, ओहो, तो अब गद्दार भी वर्दी पहनते हैं। तभी दूसरा कैदी बोलता है, अरे हम तो सोच रहे थे शरीफ आदमी है, ये तो निकला अपने धंधे का उस्ताद। अबे तू सिखा दे यार, हम भी देश बेचने लगेंगे। विवान खोलते हुए बोलता है, बस चुप रहो तुम दोनों, जो तुम जैसे लोग मजाक में करते हो वो मेरे लिए सौगंध है। तुम पैसों के लिए झुकते हो और हम झुकते हैं मातृभूमि की मिट्टी चूमने। तभी पहला कैदी आगे बढ़कर चिढ़ाता है और बोलता है, तो फिर क्या कर लोगे, यहाँ आकर भी देशभक्ति की बकैती करोगे? तो दूसरा कैदी बोलता है, आजकल रक्षक ही भक्षक हो गए हैं, देखो भाई गद्दार लोग भी अब वंदे मातरम चिल्लाते हैं। तभी तीनों के बीच हाथापाई होने वाली होती है कि तभी सिपाही दौड़ते हैं। तभी वहाँ गार्ड आता है और कहता है, अरे ओ चुप रहो सब, ये कोई देश राष्ट्रभक्ति की सभा नहीं, तीनों लोगों को अलग अलग डालो। तभी विवान को घसीटते हुए दूसरी कोठरी में ले जाया जाता है। सिपाही ताना कसते हैं, बड़ा देशभक्त निकला वे, मोहल्ले वाले तो कह रहे थे भगवान का बच्चा है, अब भगवान ही बचाए इसे। विवान दीवार से सिर टिका लेता है और आंखें मूंदता है। आंसू नहीं बहते पर उसकी सांसें भारी हैं। तभी विवान मन में सोचता है, मैं टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता, अब मेरी सांसें ही मेरी गवाही देंगी। मैं निर्दोष हूँ और खुद को साबित करके रहूँगा।